सरानियाबाद ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और डीडवाना विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, यानी सबसे अधिक जगह वोटर है यही है। और ये वोटर जब भी कोई नेता ने वोट देवा तो एक तरफा होर देवा, कोई 2% 4% की कहवा को नहीं, बाकी एक तरफा चाहिए विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, एक मुंडई वोट दिया करे। और अब प्रेजेंट टाइम में वो गांव जो फुल समर्थन में है बेनीवाल जी के, और खान साहब भी 8 से ही ज़्यादा सपोर्ट मिलो है बने शुरू से ही, आज से नहीं, और कांग्रेस ने भी बहुत सारो सपोर्ट 8 से ही मिलो है। तो अब बे नेता जगह जगह ने वोट दिया, बे कहीं कहीं काम कराया बीपरापा चर्चा करचा। और लाली 5-6 साल से अटे शेर मोहम्मद जी सरपंच है, एक बार पहली भी बांगो कार्यकाल रियो और भी बार भी कार्यकाल बांगो ही है। तो बांगो कार्यकाल किया कहीं रियो बीपरापा विस्तारू चर्चा करचा। भले ही पंचायत को नंबर आज लेट आयो है, 56 ग्राम पंचायत में पीछे कर चुके हो, 57वें ग्राम पंचायत में आज सरानियाबाद पहुँचो। और भी ग्राम पंचायत है, लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्द मैं बैठा भी पहुँच बड़ो हूँ। तो अरे बुजुर्ग है बात कर कि लाल 6 साल को कार्यकाल किया रियो। और वो मोहल्लो है गोसिया मोहल्लो, बोलो गोसिया मोहल्ला है, ईदगाह के पास ही है। तो लगभग 30 मोहल्लों में कवर कर रही हूँ सरानियाबाद को। तो बाबा जी बात करा क्या कह रही हो 6 साल को पीरियड का हाल चाल है? माँ का मोहल्ला मायने ना पंचायत काम बिल्कुल ही नहीं हुई है, 1% ही 1% नहीं हुई हो। कोई नालियाँ बार ईद के ऊपर है ना, तो नालियाँ साफ नहीं हुई। अच्छा, तो फिर कौन करवाई है नाले साहब? हमारा इस जगह युवा पार्टी है ना, हाँ। चंदो कर आपकी सफाई करवाई है। अच्छा, बाकी साफ सफाई तो लागेड़ा में बार मिलियो जो बे केक में साफ सफाई साफ झूठे है बे झूठे नालियाँ बता दो, नालियाँ दे बता दो। यानी ई मोहल्ला में कोने आया, ई मोहल्ला में खास कर बाकी दूसरा मोहल्ला में तो बे कर रहा है आया या नहीं शामी कोने सरानियाबाद में सब झूठा है। दिन तो 3 हुआ इतने। हाँ गए 3 दिन में तो कोई सफाई कौन दिखी। कोई झूठ बोल कर सके, एक आम होती पब्लिक भी झूठ बोल कर सके। बाकी देखो मैं 2 मोहल्ला में जा रहा हूँ, बट ठीक ठाक लगी मुझे। नहीं कुछ नहीं साहब, को खुद सरपंच का आदमी है भाई, आदमी बयान दिया आपका जो भी साहब मारे बारे ने 6 सालों में दुख पा रही हूँ। कन्नू पीछा लगार ठेकेदार पूलियो पीछा देर और नाली बुनाई बार बात हाल दुकान के सामने माँ का मोहल्ला के साथ में बहुत भेदभाव हुआ है। मैं खुद बार ईद की नमाज छोरिया ने लुगाई ने 5 बजे उठान और गिराड़ा बुराया और तो मोहल्ला तो पावरफुल है, मंत्री जी पक्ष में है, तो जब डायरेक्ट सुनो मंत्री जी की बात आई, मंत्री जी लगभग सुनने में आएगा। देखो 50 लाख रुपया सरानियाबाद में मंत्री जी शेरमाबंद दिया है, और इस गोशा मोहल्ला में मंत्री जी को 1 रुपये भी नहीं लगी है। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपया नहीं लगे, ये पूछ लो। और सबसे ज्यादा मैं कांग्रेस हूँ, मैं मंत्री ने दिया पीछे, ये कह रहे हैं 50 लाख रुपया दिया है कि सरानियाबाद को भलो करो। शेर मोहम्मद सरपंच जका आपका आदमी आ बाग के खेतों में ब्लॉक लगा दिया, घर में बुला दिया, जगह पूरा मोहल्ले बोल दिया, जगह हैंडपंप खुदाना आपका आदमी हैंडपंप खुदा दिया। बाकी जिसके जरूरत थी और जगह है ना जरूरत ही ने जगह को कोई काम कौन करवाए, सच बात है। करके मोहल्ला को बिल्कुल आई समझ में जीरो है। की नहीं किया ये जगह तो सामने 70 साल नाली पड़ी है, मैं 3 बार लिख कर दे रहा हूं भाई मगर नाली साफ करा जो और मां को ग्रुप के चेक कर लो कितनी रिक्वेस्ट करी है पहले की लिख कर दे रहा हूं, जबकि आप तीसरी बार दे दी फिर मांगी तो कौन सुनाई हुई यार, मैं तो खुद दिख रही हूं भाई मां खुद का पैसा होगा। ये ईमानदारी बात बता रहे हैं, झूठ नहीं है। कई मां भाई लड़ा क्यों खुद ही कर लियो पानी फुड़ियो रे फोटो है मां का पहली का देश में फोटो वो कौन नहीं आवो यानी जगह नहीं तो छोरा सगला अब युवा कहाँ चाह रहे हो? मैं आई चाहवा कि भाई मांगे अगर अगली बार जो सरपंच मान लियो मैं जगह चुना वो बढ़िया हो, ये मांगे सरपंच साहब है 6 महीना कार्यकाल रहे हो, 6 महीना कार्यकाल करियो। देखो मेरी बात सुनो, बा नाम जान मान लियो 5-6 साल में जको बार मौजूदा सरपंच काम नहीं कर चुकी हो, बे सरपंच साहब काम करियो। हुसैन जी काड़ोत भी मांगे खूब काम करियो। और अब मान लियो ए जकी खिजरपुरा की उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जकी की दीवार गड़ी बड़े बारिश की वजह हूँ, जबकि मैं खुद चंदो कर मान लियो दीवार मुकम्मल करी। ओ ईदगाह मस्जिद को जको काम हो जको मैं युवा छोरा जगह चंदो कर भी करियो। ई गांव के माइन जान मान लियो नालियाँ हैं और है, मैं वहाँ घर की खुद की जगह नालियाँ हैं जबकि पीछा देर काम करवाई हो। और भी अगर मौजूदा जितना भी आदमी है जगह के जान मान लियो कोई एक जगह एक मोहल्ला का जगह कार्य करता है सरपंच का, वहाँ का मुंडा भी बंद कर चुकिया भाई। मान लियो कोई के हेडपम्प खुदा दियो, कोई के घर में ब्लॉक लगा दिया, और कोई मान लियो बे बयान अगर मांगा थे बयान लो तो वो मान लियो जगह को खावे जगह को ही मान लियो वो गुण गावे। लेकिन मैं भी चीज़ मुँह हाँ को ना, मैं जान खुला बोला ना। और मैं आ युवा ने भी आई कहना चाहूँ
कि भाई अगर मान लो आगलो सरपंच आपने होवे जो को यान दमदार होना चाहिए और काम कराओ जो होना चाहिए। आपके वोट ले भाई, जो पूछ ले भाई। और ये जगह जान मान लो एक मान है जगह देखो काई बॉडी तो खूब तगड़ी बना मिलो। अट माँ की सफाई को उड़ी है और जता भी युवा है सब 500 1000 100 जो भी जगह सहयोग हुए सब सहयोग कर और पूरा एकदम रेडी करवाए। और माँ की स्कूल भी पड़ी है, कम 10-12 कमरा पड़ा है, वहाँ गेट एट तोड़ लेगा, जंगला तोड़ लेगा, ध्यान नहीं दे रही है सरपंच बिल्कुल बिल्कुल स्कूल सुनिए नहीं कोनो 0-0 एकदम शिक्षा बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और आ रही भी नहीं है मांग मोहल्ला, कोई भी काम हुआ चूतिया बना निकल जाए, वो साइन भी कराने बुलावा को ना हुआ। और स्कूल में 1% ध्यान नहीं दे रही है और पूरे स्कूल कम 10-12 पूरा पक्का। आ जाओ काम भी क्या है देखो करियो ना, आ जाओ आपका कार्यकर्ता है। हाल चाल बढ़िया है, थे आया इतनी दूर, बहुत बहुत धन्यवाद। था को इंतजार कर रहा मैं। अब था का स्थल पर देख लियो कैमरो घुमार आज की सफाई करी है, आ युवा पीछा उगार करी है। सरपंच का ये हालात है वहाँ गाँव में, ठीक है। 6 साल होएगी माने यहाँ लागे कोने गांव में सरपंच है। मैं तो आज देख रहा हूँ बिना सरपंच गांव चल रही है, ये युवा ही चला रहा है। अब आ रहा रोड बनानी है तो उगार ही बनानी पड़ी माने, कोई सरपंच कुछ भी नहीं है गाँव में, ठीक है। आ चीज़ है और उठे जटे फिर होता है खुद ने ध्यान पड़ जाए गाँव में कटे काम होड़ो है कटे कोनी सब चीज़ थांगे नजर थाने तो कहेंगे हर तहसील में फिर उड़ाओ थाने ध्यान है सरपंच की कहीं कंडीशन। और ऑनलाइन भी तो चेक करो सरपंच को कहीं मामलो है मांग गाँव के, यानी 6 साल होएगी कोई काम नहीं हो रही है धरातल पर कि भाई वो इस चीज को काम हुई है जक्को काम होवे वो चंदा होवे जटे जरूरत है बटे चीज को काम नहीं कर रही है, जटे जरूरत नहीं है बटे काम कर रही है। ये चीजें हैं गाँव में। आ जाओ थोड़ा सा कारण गांव में तारीफ हो रही है कि 6 महीना बहुत कुछ करो हैं कहीं इसो कहीं कहीं एक लाइट है तो मन दिखी है कि 20 सरपंच की लगाए 6 महीना और 6 महीना का मामला है। बहुत कुछ मामला है। अस्सलाम वालेकुम, आप आए यहाँ पे, आपका स्वागत हुआ और बहुत अच्छा स्वागत होना चाहिए, लेकिन आप चौथे स्तंभ हो और मैं ये नहीं चाहता कि कोई दूसरी उंगली उठे किसी पर भी, लेकिन आपके सामने बात नहीं रखेंगे तो हम किसके सामने बात रखेंगे, क्योंकि मीडिया एक आधार एक प्लेटफॉर्म है जो आगे तक पहुंचता है। और आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं जो निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता है। तो मैं अब इस पे आता हूं कि 6 महीना वाला मैटर क्या है। 6 महीना वाला मैटर ये है कि मेरी मदर पहले उप सरपंच थी, तो एक पहले जो पूर्व सरपंच थे उनकी को टीसी का मामला चला था, तो मेरी मदर को चार्ज मिला 6 महीने का। तो वो 6 महीने में हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो धूड़ हूँ रेत हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो इनका खादिम था। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका बड़ा एहसान है कि इनका प्यार हमारे साथ रहता है। तो मैंने कुछ कोशिशें की थी, लेकिन समय की सीमा होती है और 7 बार आचार संहिता लग गई थी उसी पीरियड में। 6 महीने मेरी मदर रही थी, 6 महीने वापस उपचुनाव लड़े थे, तो उसी पीरियड में 7 बार आचार संहिता लग गई थी। आप समझदार हो, जो भी अभी देखेंगे ये वीडियो वो समझदार हैं कि आचार संहिता में हम कोई काम नहीं करवा सकते, फिर भी मैंने दुख सुख पाके और मेरी जितनी औकात थी हमने काम करवाया। और इन बुजुर्गों का बड़ा एहसान है कि इनका प्यार है, वरना मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ साहब। तो उसी हिसाब से मेरी आपके माध्यम से जो भी अधिकारी अभी देख रहे हैं वीडियो या देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि ये सैरानी आबाद है, इस सैरानी आबाद में CSC हॉस्पिटल है, लेकिन जिस स्तर के यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए एक भी डॉक्टर उस स्तर का नहीं है। रात को मेरे पास एक फ़ोन आया था, रात के 10 बजे मैं इनके पास बैठा था, एक फ़ोन आया, फ़ोन उठाते ही मैंने देखा कि बच्चा रो रहा है, एक युवा रो रहा था। मैंने बोला क्या हुआ, कि मेरे दादाजी के मुँह से पानी आ रहा है और वो बोल नहीं रहे, कहाँ हो, हॉस्पिटल में। जब मैं हॉस्पिटल में गया वहाँ कोई भी स्टाफ नहीं मिला। बड़ी विडंबना की बात है, वहाँ पे जंग जोर के मर गए हम कि यार आज हमारा पढ़ने लिखने की या हमें यहाँ राजनीति मारने का कोई मतलब नहीं है। बार बार हमने CMHO साहब को अवगत करवाया है, बार बार हमने यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनको अवगत करवाया है, MO साहब को अवगत करवाया है। ये CSC हॉस्पिटल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सीधा श्रेय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को देना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये CSC हॉस्पिटल हुआ। और हमारे गांव के एक भामाशाह जिन्होंने ये ज़मीन दी और इन गांव वालों की मेहनत से ये CSC हॉस्पिटल हुआ। CSC हॉस्पिटल अपने आप में बड़े पद रखती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रात को कोई भी डॉक्टर नहीं रहता है। 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ रहने चाहिए, फिर भी नहीं रह रहे हैं।
और दिन में भी डॉक्टर नहीं रह रहे हैं। अच्छा, डिलीवरी को कोई भी डिलीवरी का काम नहीं है। यहाँ से हमारी बच्चियों को, हमारी माताओं बहनों को डीडवाना जाना पड़ता है। और आप समझदार हैं कि 1 घंटा डीडवाना जाने में लगता है। उनके पास में ना तो कोई साधन है ना कोई और है। वो यहाँ से जाती है, जाने के बाद में वहाँ पे फिर छुट्टी नहीं मिलती है, फिर वहाँ पे लपड़ेबाजी होती है। आपने भी एक कवरेज किया था, मैंने देखा था हॉस्पिटल के बारे में, बांगड़ के बारे में। आपसे कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। भटकते फिरते हैं पेशेंट यहाँ के, और यहाँ पे स्वीपर तक हॉस्पिटल खुद का नहीं, आप जाके देख लो। और ना यहाँ के नर्सिंग स्टाफ को कोई ध्यान दे रहा है, ना यहाँ पे कोई एनएम जीएनएम कोई ध्यान दे रहा है। सिर्फ एक उमर फारूक जी, एक 2-3 नर्सिंग स्टाफ जो बापड़े बेचारे आके अपना कुछ कैसे भी करके काम चला रहे। एक इमरान जी यहाँ पे काम करने वाले थे, खुनकना वाले, उनका डेपुटेशन करवा दिया, उनको खुनकना भेज दिया। और यहाँ पे कोई भी धरातल पे चिकित्सा के बारे में 0/0 है। पशु चिकित्सा के बारे में ये है कि पशु चिकित्सा की हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र बना है पशु चिकित्सा के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी एलए से आके बैठता ही नहीं है, ना कोई काम होता है। ये पशु पालक है सब, हम यहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं है, छोटा मोटा काम करने वाले हैं। हमारे पशु बीमार होते हैं, 500-1000 रुपये दे के एलएसए को या किसी डॉक्टर को, पशु डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। कोई भी सुविधा नहीं हो रही है। तीसरी बात आ रही है शिक्षा की। शिक्षा के अंदर यह है कि एक हमारे अभी पीछे अच्छा प्रिंसिपल आया था, लेकिन उसको भी डिमोट वहाँ पे एक अच्छा प्रिंसिपल आ गया, तो उनको वापस वो कार्यवाहक प्रिंसिपल थे, तो वापस उनको टीचर की पदभार संभालना पड़ा। उस पीरियड में ज़रूर काम हुआ, वो ग्रुप में भी अपडेट देते थे, बच्चों का भी हौसला अफजाई करते थे, काम भी करते थे, मिड डे मील का काम भी अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो गए उसके बाद में कोई भी काम स्कूल में नहीं हो रहा है। स्कूल में आप ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा 10th का है या ये बच्चा 5th क्लास का है। 5th क्लास वाला, ये जो हमारा प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा है, ये 10th वाले बच्चे में गलती निकाल देगा। कितनी बड़ी विडम्बना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सरकार ने स्कूलों को एक कर दिया, 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल है, एकीकृत कर दी। जो 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल है, छोटी स्कूल है, उनको बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के भवन सारे के सारे तोड़ दिए गए हैं। किसी बार वाले बंधु ने तोड़े हैं, घुमक्कड़ वालों ने तोड़े, किसने तोड़े, कोई भी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है। मीठे पानी की तो टोटा, मीठे पानी का टोटा यह है कि खाटू से टेपिंग सिस्टम किया हुआ था खाटू का, उसके बाद में खाटू से हमारे थोड़ा यहाँ पानी आता है, जबकि डायरेक्ट केराब से हमारे लाइन आई हुई है खिजरपुरा पे, लेकिन वो लाइन कोई भी चालू नहीं है। यहाँ पे एक आदमी पानी चला रहा है, ठेकेदार पैसे ले रहे हैं, लेकिन एक आदमी के भरोसे पूरा गाँव है और कोई भी दूसरा आदमी यहाँ पे लगा नहीं रहे। बार बार हमने वीडियो बनाए, बार बार हमने पत्रिका में दिया, लेकिन कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। लीकेज बहुत सारे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो ठेकेदार है वो पैसे ले रहा है, जा रहा है। अब 2-2.5 महीना में सरकार चुनाव कराबा की इच्छा हो और करोड़ों पे पड़सी, क्यों कोर्ट लगातार फटकार लगा रहे, तो कहीं छा रहा गाँव। ये पहली बात तो 2.5 महीने में चुनाव होने मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस तरह पर अभी जो मौजूदा सरकार है उसका क्या मामला है, ठीक है। क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होंगे, उनके हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से अभी सर्वे हो गया उनके अपने आपस में, उस हिसाब चुनाव होने मुश्किल है। अगर हो जाए चुनाव तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि एक युवा चुने सर, ये गांव वाले एक युवा ईमानदार को चुने और वो काम करे, और उनसे हमारी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। क्योंकि 5 साल में यहाँ पे 0/0 काम हुआ है। 6 साल हो गए, 6 साल में 0/0 काम हुआ है। अच्छा, अब मैं बटोड़ा नेता राजू खान साहब है, डूडी साहब है, कतों का आशीर्वाद दियो गांव के लिए। खान साहब डूडी साहब आपड़ा करेगा ही, जब मैं खुद 1000 मांगने की मांगा ही उन्हें। आज हमारी ई लाइब्रेरी माननीय हनुमान जी बेनीवाल सांसद साहब ने ई लाइब्रेरी सैरानी आबाद के लिए स्वीकृत करके भेज दी है। लेकिन अब उनको जमीनी स्तर पर कोई डेवलप करेगा तब होगा ना, इम्प्लीमेंट तो तब होगा जब ग्राम पंचायत एजेंसी है, ग्राम पंचायत काम करेगी तब काम होगा ना। बेनीवाल साहब ने बोला मेरे पास आओ, कोई पैसे लेके जाओ। अब ग्राम पंचायत वहाँ जाएगी, पैसे लेके आएगी, तब काम होगा। एजेंसी तो ग्राम पंचायत रहती है, हमारे पास तो पावर है नहीं। अगर हमारे पास गांव वालों के पास पावर होते ना तो हम राज्यसभा सांसद से जाके पैसे लेके आ जाते। लेकिन अब करे क्या, एजेंसी ग्राम पंचायत रहेगी, अब वो खुद काम नहीं करेगी तो हम काम नहीं करा सकते। सबसे बड़ी विडम्बना ये है। दूसरी बात, मंत्री जी ने पैसे दिए, लेकिन मंत्री जी के पैसे इस गांव में लगे, इस मोहल्ले में नहीं लगे। अब जहाँ लगे हैं वहाँ पे, जहाँ पे स्वीकृति हो ही नहीं सकती, एक घर के लिए बना दी रोड, एक घर के लिए रंगीन ब्लॉक लगा दिए, जहाँ पे नॉर्मल जगह नहीं लगना वहाँ लगा दिए। पैसा कहाँ लगा है, ये मोहल्ला क्या वोट नहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। एक कांग्रेस राज में जीएसएस भी बने, कांग्रेस राज में जीएसएस बना है, कांग्रेस राज में स्कूल के कमरे भी 5-6 बने हैं। कांग्रेस राज में ये आप देख रहे खेलिए, ये खेलिए मीठे पानी की कांग्रेस राज में बनी है। और कांग्रेस राज में हमारे मस्जिद के अंदर
एक ट्यूबवेल है उसका कनेक्शन भी कांग्रेस राज में हुआ है। ये छोटी मोटी डीपी लगी हुई है वो भी कांग्रेस राज में हुई है। देखो भाई साहब, जो चीज़ है वो हम साफ सुथरी कहेंगे कि काम किया है। मतलब मांगियो दियो भी हो भाई साहब, बिना मांगे हमारी बोबो कौन देवे, मांगने जाऊंगा नहीं जार दई। अब मंत्री जी है, मंत्री जी की मैं बती दूर पूगा ही होने जार काई मांगा बताओ। और जगह में चीज दी है बात डेवलप कौन हो रही है, डेवलप तो करने वाले ग्राम पंचायत भी टाइम। कुल मिलान देखो बड़ौदा नेता को कोई गलती को नहीं, मैं तो आपको नुफीसा हैंड ओवर कर रहा। बड़ौदा नेता की गलती को नहीं, बड़ौदा नेता भी टाइम मैं सरपंच हो भी टाइम कांग्रेस की सरकार ही ठीक है। मैं और ये ठेकेदार और प्यारी का सब जाता भी है नहीं, मैं बढ़ जाता जार अगला को मांगता जा रहे खेलने ले रहा पच मांगियो जा रहा वो जेस ले रहा पच मैं मांगने गया जार मैं 5 कमरा ले रहा है स्कूल के महीने और समग्र शिक्षा विभाग को बनेड़ा 5 कमरा बहुत बड़ा आरसीसी के महीने ठीक है। पच गया मैं जार 2 हाई मास्क ले रहा पच में गया जरा घरेवल सड़का ले रहा भाई साहब गया जरा मन तो खाली कौन काटिया मैं गया मैं क्यों धार्मिक काम है आज मैं तीसरा मरा मस्जिद के महीने लाइट भी डी में बट डीपी लागी 11,000 की लाइन भी लगा दी और 3.5 लाख रुपए की डिजायर भी दी मन और भी को डेवलप भी हो ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर है जो तो मैं खुद जार ऐसे स्कीम के महीने लगवाई हो वो सरपंच। बाकी ये गोरोपतल रोडा तो हाल में ही चल रही है, पहल बहुत दिन झकी चल रही है गोरोपत की रोडा और बीच के मन टूटी हुई है बट देखो बट एक है ना कि नाली कोने भी घर के लिए वो पानी पूरा बटी ना रही है। मैं बने खुद ठेकेदार ने और अयन साहब ने फोन करियो पीडब्ल्यू डेना ठेकेदार ने लेकिन एक नाली तक को निकाल सके कि मैं आवा पाचा मैं क्या निकर करार न्यूज़ा में देर द्वार गौशामोला से अंबाड़ी रोड स्वीकृत करवाई। स्वीकृत करवाने के बाद में 5-5 मीटर तो रोड बना दी बीच में लेकिन बाकी रोड है छोड़ दी बा गट्टी टूट गई बट धूल उड़े रोज ना एक्सीडेंट हुए बटे बताओ। आज 6 महीना होगा हालांकि पीडब्ल्यूडी का ये नियम है कि 5 महीने के अंदर अंदर ठेकेदार को बनानी है ये रोड लेकिन फिर भी आज 5 महीने से ऊपर हो गए फिर भी ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहा है। मनमर्जी चल रही है हर विभाग में मनमर्जी चल रही है हर विभाग में मनमर्जी। जा जाओ कोई दूसरा कोई ऐसी अशोक है खास करके आप यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ रास्ता से ये मोहल्ले में पूरा में आप देख सकते हो नाली वगैरह जो सर आप बोल रहे हैं ना कि सरपंच ने काम करवाया आप जाके खुद चेक करो और आप चढ़ो आपको पता लगेगा इस मोहल्ले में काम किया या नहीं किया। और ये पूछो इतने बच्चे लोग हैं लड़के जवान है बूढ़े सब इनको पूछो कभी सरपंच आके इधर देखा क्या। आप बोल रहे हैं कि ईद पे सफाई कराई ये पड़ी नालियाँ जाके देखो जो भी काम हुआ ना वो सबके सामने हुआ नहीं हुआ। ये 6 महीना पीरियड जो बता रहा ना ये 6 महीना 6 साल से बेहतर था हमारे पूरा काम गिना जाए नहीं हो रहा। एक तरफ अभी आप गंदगी 13 नंबर 12 नंबर वार्ड और 13-12 नंबर एक ही मोहल्ला। हाँ एक ही मोहल्ला का इतना बड़ा मोहल्ला लेकिन नहीं हुआ काम। और ना हम मंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी ने अगर दे रहा है काम पे लेकिन हमारा नहीं हो रहा है वो आप किसको दे रहे हैं वो उसको मंत्री जी का फर्ज है वो उसको चेक करो कि भाई एक पैसा कहाँ लगा रहा है कहाँ नहीं लगा रहा है। वोट इस मोहल्ले ने सबसे ज्यादा मंत्री जी को दिया लेकिन नहीं देख रहे। मैं कांग्रेस हूँ ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने मंत्री जी को दिया वोट लेकिन सबसे ज्यादा वोट है ना हाँ इसी मोहल्ले का लेकिन पैसा दे रहा मंत्री जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंत्री जी नहीं दे रहा लेकिन वो पैसा हमारे मोहल्ले में नहीं लग रहा है। कहाँ लग रहा है ये हमको नहीं मालूम वो भक्तों को ही लग रहा है वो बुरा लगे उनको अच्छा लगे वो उनकी मर्जी है। ओके काहे घोड़े की गल मिले हो बोले शुगर की है हॉस्पिटल को मिला मोल ले रहे क्यों सफाई मां गांव कदी होई कोन सरपंच की तरफ मुकारी कोन हां डॉक्टर तो मिला ना डॉक्टर नहीं के बराबर मिला नहीं के बराबर मिला और बार देखो कोई डॉक्टर नहीं मिला तो तुझ क्या लड़ाओगी। हां तुझ के करना नहीं पड़ेगा तुझ कैसा है हमारी बात मां के गांव की सफाई है मेन सफाई कौन हो रही